धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु को भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा और उसकी दया से ही हम सभी लोग प्रतिदिन नया दिन देखने पाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 लेसन, 31 अध्याय सीख रहे हैं विजय जीवन जीने के। और मेरा विश्वास है कि आप इस पूरी सीरीज में हमारे साथ में शामिल हुए होंगे। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही विशेष बात है। क्यों विशेष है? क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूं कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। हम लोग परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। तो अब जब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, वे परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गए। अब जब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं तो हमें उस राज्य के अनुसार इस धरती पर जीवन जीना होगा। मींस जो वहां का कल्चर है, उस राज्य का जो कल्चर है, उसी राज्य के कल्चर के अनुसार हमें इस धरती पर जीवन व्यतीत करना। मींस उस कल्चर को हमें इस धरती पर जीना है। उस कल्चर के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। और वो कल्चर जानते हैं क्या है? वो कल्चर है प्रेम। स्वर्ग का जो कल्चर है, परमेश्वर के राज्य की जो संस्कृति है, वो है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करना। परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर के राज्य की जो संस्कृति है वो है प्रेम करना। यानी कि आपको और मुझे, हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस शिक्षा को सिखाया। जबकि आज ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोग एक दूसरे से जलन करते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार डालने की, एक दूसरे को फाड़ डालने की योजनाएं बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको कुछ और करने के लिए कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेम करो। वो कहता है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 और 44 पद। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका उनके साथ में अच्छा व्यवहार है, उसके साथ में प्रेम का व्यवहार किया जाता है। जो उनका दुश्मन है उसके साथ में वो दुश्मनी करते हैं, उससे बदला लेते हैं। मींस यश कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, बचपन से तुम इन बातों को सुन रहे हो कि जो दुश्मन है उससे दुश्मन जैसा व्यवहार करो, जो बैरी है उससे उसके जैसा, बैरी के जैसा व्यवहार करो उसके साथ में। लेकिन जो तुम्हारा अपना है उसके साथ में प्रेम का व्यवहार करो। ये बचपन से तुम करते आ रहे हो, यीशु कहते हैं। लेकिन एक नई बात मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आज, यीशु कहते हैं। और यीशु की ये शिक्षा है अपने चेलों के लिए। क्या कहते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये बहुत बड़ी बात यीशु मसीह यहां पर कह देते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुम्हारी हानि की योजना करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उनसे प्रेम रखो। लिखा है, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो लोग तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह बहुत टफ है। अक्सर लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। सब कुछ फॉलो करते हैं, यीशु मसीह सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन ये प्रेम का जो सिद्धांत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, आपको और मुझे दिया, अपने फॉलोअरों को दिया है, उसे कोई फॉलो नहीं करता है। यहां पर लोग चूक जाते हैं। क्या? कि वो अपने दुश्मनों से दुश्मनी ही करते हैं, अपने बैरियों से बैर ही करते हैं। लेकिन बाइबल सिखा रही है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यदि आपका बगल पड़ोसी आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, गलत बर्ताव रखता है, आपकी हानि की बातें करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तब भी आपको उससे प्रेम करना है। ये यीशु सिखा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमारे मसीह परिवारों में भी लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। पति पत्नी से नफरत करता है, पत्नी पति से नफरत करती है, पत्नी सास से नफरत करती है, सास अपनी बहू से नफरत करती है।
दुश्मनी है एक दूसरे के साथ में, और मसीह हैं। लेकिन आप मसीह तब हैं जब आप प्रभु की शिक्षा को फॉलो करते हैं, और उसकी शिक्षा है कि अपने बैरी से प्रेम रख, अपने दुश्मन से प्रेम रख, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जब कोई उसे उन्हें सताता है तो कहते हैं परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, परमेश्वर तुम्हें बदला देगा। ये बातें कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल फर्क है, अलग है। यीशु कह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनके हृदय को बदले, वो भी ज्योति में आए, उनके अंदर भी प्रेम बहने लगे, वो भी दूसरों से प्यार करने लगे। प्रभु इस प्रकार से कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बैरियों से बैर मत रखो, दुश्मनों से दुश्मनी मत रखो, उनसे प्रेम करो। तो जो तुम्हारी हानि की योजना बनाते हैं उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करो। अब चाहे लोग आपके साथ में कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करना है, प्रेम का बर्ताव उनके साथ में करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, आप तब ही प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तुम अपने से प्रेम रखते हो, अपने शरीर से प्रेम रखते हो, वैसे तुम दूसरों से भी प्रेम रखो। अब वो चाहे कोई भी है जिससे आप मिलते जुलते हैं, वो हो सकता है आपके घर के लोग, हो सकते हैं आपका बगल पड़ोसी, हो सकता है जिनके साथ में आप काम करते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन वचन कह रहा है कि उनसे तुम्हें प्रेम करना है, हालांकि वो आपके विरोधी हैं, हालांकि वो आपकी हानि की योजना बना रहे हैं, हानि की हो सकता है वो आपके लिए गलत कल्पनाएं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे उससे प्रेम करना है, बस उनसे तुम्हें प्रेम करना है, उनके साथ में मेल मिलाप रखना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और ये एक सिद्धांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने कल्चर का, किंगडम कल्चर है ये प्रेम करना। बाइबल कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया, मीन्स आपने परमेश्वर को जान लिया। और यदि आप कह रहे हैं मैंने प्रभु को जान लिया और आप प्रेम करना नहीं जानते हैं, तो फिर आपने अभी प्रभु को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर का एक गुण है, उसका कैरेक्टर है प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम के कारण, प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। जबकि हम बैरी थे, मनुष्य परमेश्वर की बैरी थी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने प्रेम किया। ऐसे ही प्रेम आपको भी दूसरों से करना है। हो सकता है वो आपका बैरी हो सकता है वो दुश्मन हो सकता है वो विरोधी हो सकता है वो आपको नहीं समझता हो, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करता हो, आपके लिए बुरा कहता हो, बुरा बोलता हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके साथ में मेल मिलाप रखें, उनसे हम प्रेम रखें। तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तब ही आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो इसलिए आज से इस सिद्धांत को, इस बात को, इस वचन को, इस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करें। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने लोगों से प्रेम करूंगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा। कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए बुरा कह दिया, मैं फिर भी उससे प्रेम करूंगा। कोई बात नहीं, वो मेरे लिए गलत सोचता है, मैं फिर भी उससे प्रेम करूंगा। मैं उससे दुश्मनी नहीं रखूंगा, मैं मेल मिलाप रखूंगा। मैं उसके हानि के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं उसके हानि की प्रार्थना भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उससे मेल मिलाप रखूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही कहते हैं, परमेश्वर यही सिखाते हैं। और यदि आप प्रभु में हैं तो आपको ये फॉलो करना है। यदि आप ये फॉलो करेंगे तो आप एक विजय जीवन को जिएंगे, क्योंकि यीशु ने ये फॉलो किया और वो विजयी हुआ। आप भी विजयी होंगे जब आप इस बात को, इस आज्ञा को फॉलो करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ में आज प्रार्थना करें। अपने हाथों को मेरे हाथों की ओर उठाएं और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो,
प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आया। तूने मुझसे इतना प्रेम किया प्रभु, इस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कहीं मेरे साथ में उसके प्रेम के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब आप गलत थे, जब आप गलत कामों में लिप्त थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहां से बाहर निकाला। इसलिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो सच में धन्यवाद के योग्य है प्रभु, और तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज मैं इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु पिता, जबकि इनका हृदय कठोर हो रखा है, जबकि इनके हृदय में वो कड़वाहट है, वो मनमुटाव है प्रभु, इनके रिश्तों में वो दूरियां हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके मन मुलायम हो जाएं प्रभु, इनके मांस के हृदय हो जाएं, वो कठोर हृदय बदल जाएं प्रभु पिता। इनके हृदय में वो नफरत दूर हो जाए, वो जलन दूर हो जाए, इनके हृदय में वो तेरा प्रेम बहने लगे प्रभु, वो मेल मिलाप का आत्मा आप इनको दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो कठोरता इनके मन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। रिश्तों में जो दूरियां हैं, जो कड़वाहट इनके मन में है, जो जलन इनके मन में, ईर्ष्या इनके मन में है, यीशु नासरी के नाम से वो इनके शरीर को छोड़कर, इनके हृदय को छोड़कर, इनके विचारों को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। आप इनके हृदय में वास करें पिता, आप पवित्र आत्मा इनके हृदय में वास करें, और प्रभु इन्हें वो हृदय दें प्रभु, वो प्रेम करने वाला हृदय, ताकि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें, अपने बैरियों से भी प्रेम करें, अपने नफरत करने वाले लोगों से भी प्रभु ये प्रेम कर सकें, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकें, ताकि उनका भी हृदय बदले प्रभु, होने पाए खुदा उनके नमक और ज्योति के समान प्रभु रह सके उन दुश्मनों के बीच में, उन विरोधियों के बीच में प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। आज इस भाई इस बहन के मन में, हृदय में जो बातें चल रही हैं प्रभु, जो कठोरता की बातें हैं प्रभु, जिसके कारण इन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इनका हृदय आज प्रभु, आज यीशु नासरी के नाम से पिघल जाए प्रभु, और ये मेल मिलाप करने वाले हो सके, ये क्षमा करने वाले हो सके, ये प्रेम करने वाले हो सके, क्योंकि तू प्रेम है प्रभु, और तू इनके अंदर वास करता है प्रभु। तेरा गुण इनके जीवन से बहने लगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। आपने ऐसा किया, इस भाई इस बहन के हृदय को आपने प्रभु सॉफ्ट कर दिया है प्रभु पिता। तूने दया, तूने क्षमा, तूने प्रेम को, नम्रता को, दीनता को इनके हृदय में भर दिया प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय यदि आप बीमार हैं, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, वहां पर अपने हाथ को रखें, और एक हाथ को मेरी हाथों की तरफ बढ़ा के रखें, और मेरे साथ में कहें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऐ बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि मेरे शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। यीशु के नाम से उस बीमारी को आज्ञा दे, धीरे से नहीं, डांट कर आज्ञा दे कि यीशु नासरी के नाम से बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए इन जीसस ने। उस बीमारी का नाम लेकर कहें, उस दर्द का नाम लेकर कहें, यीशु नासरी के नाम से चला जा, मेरे शरीर को छोड़ दे। यीशु ने आपको वो अधिकार दिया है, यीशु ने वो अधिकार दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम से, उस यीशु के नाम से जिसने सब बीमारियों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया, हर बीमारी के बदले जिसने कोड़े खाए, यीशु नासरी के नाम से मैं इनके अंदर, इस भाई इस बहन के अंदर जो बीमारी है उसे आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। कितनी भी गंभीर बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यह बीमारी इनके शरीर को छोड़ दे यीशु नासरी के नाम से। इनकी मांसपेशियां रिकवर हो जाएं यीशु नासरी के नाम, इनकी हड्डियां फिर से मजबूत हो जाएं यीशु नासरी के नाम से, वो घाव भर जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि उसने ऐसा कर दिया, उसके वचन में लिखा है।
उसके वचन में लिखा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने ऐसा कर दिया प्रभु। इस भाई इस बहन को आपने चंगा कर दिया है, उनकी बीमारी चली गई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके जीवन में यदि कोई भी दुख है प्रभु, इस समय कोई चिंता का विषय है, कोई परेशानी का विषय है, यीशु नासरी के नाम से मेरे साथ में उस चिंता के विषय को आज्ञा दें, उस बीमारी को या फिर उस समस्या को, उस दुख को आज्ञा दें। यीशु नासरी के नाम से दुख, परेशानी, समस्या का जो कारण है, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। तूने कहा भय का कारण तेरे पास ना आएगा, वो चिंता का कारण तेरे पास ना आएगा, वो दुख का कारण तेरे पास ना आएगा। यीशु नासरी के नाम से वो कारण इनके जीवन से चला जाए, इनके परिवार से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। जो आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्थिक तंगी में है, पैसे की तंगी में है, कर्ज में है, यीशु नासरी के नाम से कर्जा इनके जीवन से चला जाए, आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। अपने महिमामय धन से आप इनकी घटी कमी को पूरा करें प्रभु, इनकी घटी कमी को आप पूरा करें यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। रुके हुए काम यीशु नासरी के नाम से बनने लगे, हर एक रुकावट, हर एक बाधा इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रभु जिस भाई जिस बहन ने प्रभु आज तेरे सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखा है, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने दे दिया है प्रभु, क्योंकि हमने मांगा है, आपने दे दिया है। धन्यवाद हो प्रभु। जिन भाई जिन बहनों ने तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, बीज को बोया है, उन्हें पाए खुदावन के वो 100 गुना फलवंत हो पिता, 100 गुना आशीषित हो, क्योंकि जब इसहाक ने जोता और बोया तूने उसे 100 गुना फल दिया। तो उससे प्रार्थना है इस भाई इस बहन को 100 गुना प्रतिफल दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस भाई इस बहन को हम तेरे हाथों में देते हैं, इनकी प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में देते हैं, इनकी मनोकामनाओं को तेरे हाथों में देते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुन लिया और उत्तर दे दिया है प्रभु। हाँ और आमीन में आपने उत्तर दे दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।